दाल बड़ा जबरदस्त तैयार हुआ है, तो आइए देखते हैं इसे हमने कैसे बनाया और तैयार किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो दाल हमने आधा के ले लिया है और इसको हमने फिर अच्छी तरह से कुकर में नरम कर दिया है। अब इसे चेक करेंगे कि कितना नरम हो चुका है। आपको दिखाते हैं, हमारे साथ रहिए और वीडियो को एंड तक देखें। इंशाल्लाह ये दाल बिल्कुल ऐसे बनेगा जैसे कि होटल में आप कभी किसी ढाबे में या होटल में आपने चेक किया होगा, जो बहुत ही ज़बरदस्त और टेस्टी दाल होता है, ठीक उसी तरह ये दाल होगा। आप देख सकते हैं बहुत गर्म है। ये देखें, दाल अच्छी तरह से नरम हो गया है। अब प्याज बारीक बारीक काट के चूल्हे पे हमने रख दिया है। घी डालेंगे इसमें। आप तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपकी मर्जी हो वो इस्तेमाल करें। देसी घी में तो इसका एक अलग ही टेस्ट है। प्याज हमारे सुर्ख हो गए। कुटी हुई मिर्च डालेंगे, कुटी हुई लाल मिर्च, और अदरक और लहसुन का पेस्ट डालेंगे। इसमें हम सब्ज मिर्च और आधा किलो टमाटर का पेस्ट डालेंगे। इसे हम तब तक पकाएंगे जब तक इससे घी अलग ना हो जाए और अच्छी तरह से हम इसे भून लेंगे। नमक हम इसमें हस्बे जायका डालेंगे, आप जितना भी इस्तेमाल करना चाहें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलती रहे। कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर करें कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। अब देख रहे हैं घी अलहदा होना शुरू हो गया है टमाटर से। टमाटर हमारे रेडी होना शुरू हो गए हैं। तो टमाटर हमारे रेडी हो गए हैं और अब हम उसमें शामिल करेंगे जो दाल हमने पहले नरम करके रखा था कुकर में। अब वो दाल हम इसमें शामिल करेंगे। ये रेडी हो गए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आप दाल के शौकीन नहीं है तो इस तरीके से बनाएं, यकीनन इंशाल्लाह आप इसके शौकीन हो जाएंगे और ये बड़ी ज़बरदस्त टेस्ट देता है। सब्ज मिर्च हम डालेंगे और थोड़ा सा गरम मसाला। तकरीबन 1 से 2 चम्मच आप डाल सकते हैं, लेकिन वो ज़्यादा होगा 2 चम्मच, फिर 1 ही चम्मच डाल लें आप। तो दोस्तों थोड़ा सा इसके ऊपर हम धनिया डालेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी दाल रेडी हो गई है। मिलते हैं अगली नई रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। घर में ज़रूर ट्राई करें, हमें दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।